सिंह जी, आज क्या कार्यक्रम रखा गया था? देखिए, आज सत्यपाल मलिक जी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी क्योंकि सरकार ने उनको जो राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान नहीं दिया। इसलिए पूरा किसान वर्ग, पूरा मजदूर वर्ग और पूरा देश की आम जनता के अंदर उनके प्रति श्रद्धा है और इसलिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित जनता कर रही है क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है। सरकार तो एक आर्जी होती है, आज है कल नहीं है, लेकिन जनता ने उनको जो है अपने दिलों में जगह दी है और जगह जगह श्रद्धांजलि समारोह हो रहे हैं। आज यहाँ भी किया था और इसके आगे एक प्रोग्राम 14 सितंबर का दिल्ली में भी रखा हुआ, उसमें सभी और दूसरे संगठन भी शामिल होंगे। प्रधान जी, बहुत बड़े पद पे थे सत्यपाल मलिक जी, तो इस तरीके से सरकार ने उनको ना तो कोई सम्मान दिया है ना कोई ऐसा कार्यक्रम किया गया है। क्या देखते हैं सरकार का इनकी तरफ ऐसे रवैया क्यों? हालांकि वो राज्यपाल रिटायर हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कई जगह के राज्यपाल वो रहे हैं और बहुत अच्छे पदों पे रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी किया है। जम्मू कश्मीर में आप देखें, जब धारा 370 हटाई और ये था कि यहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम मचेगा, एक भी उन्होंने वहाँ पे दंगा नहीं होने दिया। वो गवर्नर थे वहाँ के, तो दिन तो शाबाश चाहिए थे उनको। लेकिन सरकारों का ये होता है कि जो उनके खिलाफ बोलता है सरकार उससे एक तरह से बदला लेती है, एक तरह से उसको नकारती हैं। अब इनका वो राज्यपाल पद से भी किनारे कर दिए, उनका जो मकान था वो भी छीन लिया, छोटे से मकान में रहे, उनका इलाज भी नहीं कराया कि चपरासी का इलाज भी सरकारी खर्चे पे होता है। वो गवर्नर थे, उनका इलाज नहीं सरकारी खर्चे पे हुआ और लास्ट में जो उनके साथ मुकदमा उनके ऊपर दर्ज कर दिया गया और पता नहीं कितने तरह के लांछन उनके ऊपर लगा दिए गए। तो सब कुछ झेलते हुए भी लेकिन देश के पक्ष में खड़े रहे, देश के पक्ष में वो बोलते रहे। तो ये उनकी बहादुरी थी और उस बहादुरी को जो है वो देश याद रखेगा और सरकारों के अन्याय को जो है वो जनता जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो चीज़ें होती हैं हमेशा सरकार के खिलाफ होती हैं। आज भी हम ये सरकार को सलाह देते हैं कि अपने जो उनकी जिद है उसको वापस लेते हैं, उनको सरकारी सम्मान दें। यमुनानगर में कितना बड़ा कार्यक्रम था और कहाँ के किसान जो है इस कार्यक्रम में पहुँचे थे? देखिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे था। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है मनोज नागर जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ में खड़े हैं, ये अपनी पूरी टीम लेके और वहाँ कई वहाँ पे और जिलों की टीमें आई हुई थी और इसी तरह से पंजाब के अमरिंदर हैप्पी जी प्रधान है वो आए हुए थे, उनके कई जिलों की टीमें आई हुई थी। तो और पूरे हरियाणा से जो है लोग यहाँ पे आए हुए थे और लोगों के मन में एक श्रद्धा उनके प्रति जो है वो देखने को मिली है। कांग्रेस एक लगातार मुद्दा उठा रही है वोट चोरी का, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसकी मैं गहनता तक नहीं गया हूँ, लेकिन वोट चोरी तो होती है हर इलेक्शन में। ये है कि हमें भी डाउट है उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक EVM हमने भी चेक की थी, एक डेमो किसी ने हमें दिखाया था। दिल्ली के अंदर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर उसमें जो है वो 3 बार जो है वो बटन दबा गया फूल का, जो मायावती का 3 बार हाथी का बटन दबा गया और 2 वोट हाथी के निकले, 1 वोट फूल का निकला जो उनकी पर्ची आई उस पर्ची पे। तो मानते हैं ये भाजपा सरकार वोट चोरी से बनी हुई है? तो देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वोट चोरी से बनी है, लेकिन वो इस सिस्टम में गड़बड़ी है और ये सिस्टम बदल के बेल्ट सिस्टम लागू करना चाहिए। और एक और जो है जो किसी की वोट काट दी और किसी की बना दी, वो बिल्कुल ही गलत है। ये तो मतलब ये तो वोट के टाइम आके ये तो बिल्कुल गलत है कि जो अपने पक्ष का नहीं उसकी वोट काट दे तो लोकतंत्र की हत्या। फिर तो लोकतंत्र कहाँ बचा है? फिर तो उसमें सेंध लगा दी, उसमें जो है वो गड़बड़ी कर दी, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। आज हजारों की संख्या में किसान जगाधरी अनाज मंडी में आए थे और आदरणीय सत्यपाल मलिक जो पूर्व में गवर्नर रहे हैं उनका श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, क्योंकि उनका राजकीय सम्मान जो सरकार ने नहीं किया, गवर्नर रहते हुए भी उनका सम्मान नहीं हुआ। और एक आम आदमी तक का अगर बीजेपी का कोई हम कह देंगे कुत्ता भी मर जाए उसका भी सम्मान होता है। तो आज अब पूरे किसानों ने, हरियाणा प्रदेश के किसानों ने, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से किसान आए और अपने उस नेता को श्रद्धांजलि दी जो किसानों के लगातार पक्ष में बोलता रहा है, जो जवानों के पक्ष में बोलता रहा है। आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों किसान जगाधरी अनाज मंडी में इकट्ठे हुए थे। ये आज जो सत्यपाल मलिक जी के जो उनकी डेथ हो गई थी, बीजेपी सरकार में रहते हुए उनको कोई मान सम्मान नहीं दिया गया। बनता था, गवर्नर रहे, कई स्टेटों के रहे, मंत्री भी रहे, MLA भी रहे, संसद भी रहे, पर बीजेपी सरकार ने इतनी निकम्मी, जिनको मान सम्मान देना चाहिए था। एक जो एक्टर हैं वो नहर में डूब के या बाल्टी में डूब के, टब में डूब कर उनको
मान सम्मान दिया गया था, पर जो राज्यपाल रहे हमारे उनको मान सम्मान नहीं दिया गया। तो आज यमुनानगर जिले में जगाधरी अनाज मंडी में कम से कम 5000 हमारे किसान साथी पहुँचे हैं, हर वर्ग से पहुँचे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा रोष है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ अपने जिला वासियों को, जिन्होंने छोटे छोटे गाँव में, बड़े बड़े गाँव में जाकर जिन्होंने प्रदर्शन भी किया और जाके सभा भी की और न्योते भी दिए।